दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस सर्च में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ आज की प्रमुख खबरों को। आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की प्रमुख खबरों को। आज की पहली प्रमुख खबर है एसआई भर्ती का शारीरिक परीक्षण शुरू, पहले दिन आए 192 अभ्यर्थी। क्या है खबर, थोड़ा समझ लेते हैं विस्तार से। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती का मापतौल और शारीरिक परीक्षण सोमवार को शुरू कर दिया गया है। यूपी और बिहार के अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण प्रयागराज स्थित 18वीं बटालियन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP परिसर में हो रहा है। यहां 8 फरवरी तक यह प्रक्रिया चलेगी। इसमें सफल होने के बाद एक परीक्षा होगी और मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से चयन होगा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में 68,364 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसमें से यूपी और बिहार के 2,052 अभ्यर्थी। इनका शारीरिक परीक्षण सोमवार से ITBP में शुरू हो गया है। पहले दिन 300 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 192 ही उपस्थित हुए हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी को भी 300 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 2 फरवरी को 250 पुरुष और 50 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो यह थी एसआई भर्ती परीक्षा जो दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स से संबंधित है, उसके शारीरिक परीक्षण से संबंधित आज की प्रमुख खबर। आज की दूसरी प्रमुख खबर को देखते हैं विस्तार से। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ी के मांगे गए साक्ष्य। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत संस्थागत अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गणित व गृह विज्ञान विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मूल्यांकन में गड़बड़ी की जांच की अंतिम चरण में है। अभ्यर्थियों के अनुरोध और हाईकोर्ट में योजित याचिकाओं के क्रम में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने तथ्यात्मक अन्वेषण के लिए बरेली के अवकाश प्राप्त जनपद न्यायाधीश राज बहादुर सिंह की अध्यक्षता में एकल जांच समिति गठित की है। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित जांच के लिए किसी अभ्यर्थी को अपनी बात समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी है तो वो अपना प्रश्न पत्र से समर्थित लिखित कथन या साक्ष्य कार्यालय कार्य अवधि में 3 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। 3 फरवरी के बाद लिखित कथन या साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर के बारे में। 5,159 मुख्य आरक्षी जल्द बनेंगे उप निरीक्षक, प्रोन्नति प्रक्रिया होगी पूरी। नागरिक पुलिस के 5,159 मुख्य आरक्षियों को उप निरीक्षक पद पर प्रोन्नत करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। 13 दिन तक चले मंथन के बाद विभागीय प्रोन्नति समिति ने अपनी सिफारिशें डीजीपी को भेज दी हैं। प्रोन्नति चयन वर्ष 2022 के लिए 5,159 रिक्तियों का अध्याचन बोर्ड को उपलब्ध कराया गया था। इसके लिए 17 जनवरी से विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक शुरू हुई थी, जो 30 जनवरी तक चली। इस समिति में 5,126 मुख्य आरक्षियों को उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया। 30 की संस्तुतियां लिफाफाबंद हैं, जबकि 3 के अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनकी रिक्त सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को स्थगित कर दिया गया है। बात कर लेते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। PCSJ प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र हुए जारी। 5 जिलों में 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी परीक्षा। 303 पदों की पर भर्ती के लिए 79,000 से अधिक हैं दावेदार। जिन अभ्यर्थियों ने PCSJ के परीक्षा के लिए फार्म भरा है वो सभी अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें और अपनी परीक्षा के लास्ट टाइम रिवीजन पर फोकस करें और आने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। तो ये PCSJ से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आपको बता दें, अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियम विधि व समय पर 2 फोटो और ID प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लेकर आना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी विशिष्ट जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचें। अब बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट है। आप सभी साथियों को बता दें, आयोग को 9,000 से अधिक पदों पर अध्याचन प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद अभी तक LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आयोग की तरफ से नहीं जारी किया गया है और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करने के लिए प्रतियोगी छात्रों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन और मंत्री तथा अधिकारियों से मुलाकात जारी है, लेकिन अभी तक इसका कोई सार्थक परिणाम सामने निकल कर नहीं आया है। आप सभी लोग देख सकते हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और 2018 के LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। इस मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया। आयोग के
अनुसचिव धर्मेंद्र पांडे ने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में पहुंचे प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। उन्होंने प्रतियोगियों को बताया कि समकक्ष अर्हता के विवाद का निराकरण न होने के कारण नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है और इस बारे में आयोग की ओर से लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा है। वहीं वेटिंग लिस्ट के मामले में आश्वासन मिला है कि 10 दिन बाद सभी विषयों को क्रमिक रूप से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। इस मौके पर कृपाशंकर का निरंकारी, रमेश कुमार, राजेश कुमार, बालाजी, अंजनी पांडे आदि मौजूद रहे। तो साथियों, ये सार्थक प्रयास किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन देखना यह है आयोग की तरफ से एल टी गेट शिक्षक भर्ती जिसका अधियाचन पहले ही प्राप्त किया जा चुका है, उसका विज्ञापन कब जारी किया जाता है। ये चुनावी साल है, इस वर्ष सभी प्रतियोगी छात्रों को नई भर्तियों का इंतजार है और सरकार को भी नई भर्तियों का विज्ञापन जारी करना चाहिए। अब देखना है एल टी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी करता है उत्तर प्रदेश शासन और आयोग की तरफ से। आप जो भी अपडेट एल टी गेट शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई होगी आप सभी के लिए चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी और प्रमुख खबर के बारे में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण में उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है जो 25/8/2021 के बाद याची बने हैं। उनके लिए बड़ी अपडेट हाईकोर्ट की तरफ से निकल करके आ रही है। उत्तर कुंजी मामले में हमारे द्वारा हायर किए गए अवध बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट राकेश चौधरी सर से मुलाकात एवं वार्ता का सार यह रहा कि उत्तर कुंजी प्रकरण पर सरकार को 25/8/2021 के बाद बने याचियों को नंबर देना ही होगा, क्योंकि सरकार अपने जाल में इस भर्ती में परत दर परत फंसती जा रही। जब आपने एक बार परिभाषा वाले सवाल पर कॉमन अंक कर दिया है तो फिर 25/8/2021 का बैरियर क्यों? यह बैरियर भी जल्द ही टूटेगा और याचियों को एक नंबर देने का आदेश भी होगा। आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण में मामले में एक और याचिका कल हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और एक परिभाषा वाले अंक पर कॉमन अंक लेने के लिए इस याचिका को दाखिल किया गया है। अभी इस याचिका की सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट और केस स्टेटस नहीं जारी हुआ है। जैसे ही इस कॉमन अंक वाली याचिका पर केस स्टेटस या कॉज लिस्ट जारी होगी सुनवाई की, आप सभी को इसके चैनल के माध्यम से इसके बारे में विस्तृत जानकारी शेयर करेंगे। हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से पूर्व में याची लाभ देते हुए आंसर के प्रकरण में कॉमन अंक देने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उसी तरीके से इस याचिका पर भी डीबी की तरफ से आदेश निर्गत किया जाए, लेकिन संभावनाएं साथियों इसकी बहुत कम है। हालांकि कहीं ना कहीं ये उन सभी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है जो याची नहीं बन पाए थे 25/8/2021 से पहले, क्योंकि अगर आपको कॉमन अंक देना है तो प्रश्न तो सभी के लिए समान है। इससे में हो सकता था कि सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निर्गत किया था वो यही सिर्फ 25/8/2021 से पहले याची बने अभ्यर्थियों को ही एक अंक कॉमन देने के लिए बात की थी। अब देखना ये जो दूसरी याचिका डाली गई है एक अंक कॉमन को लेकर के और 25/8/2021 वाली याचिका पर उस बाद वाली याचिका, तो उसमें देखना यह है कि डीबी की तरफ से क्या सुनवाई के बाद आदेश निकल कर सामने आएगा। जो भी होगा उम्मीद यही करते हैं कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला आना चाहिए, लेकिन देखते हैं इस याचिका को एक्सेप्ट किया जाएगा या डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाएगा 1-2 सुनवाइयों के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आंसर के प्रकरण से संबंधित सभी याचिकाओं को डिस्पोज्ड ऑफ कर चुका है। लेकिन ये नई याचिका जो डीबी में डाली गई इससे कुछ उम्मीदें अभ्यर्थियों में जगी हैं और हो सकता है कि इन नए अभ्यर्थियों को भी कॉमन अंक के लिए आदेश निर्गत कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार मानते हुए। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से समय समय पर आप सभी के साथ इसके बारे में जानकारी शेयर करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 मामले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें जनवरी बीत गई है और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 मामले में हाईकोर्ट में रिजर्व आर्डर को जारी करने के लिए केस स्टेटस तक और कॉज लिस्ट भी नहीं जारी की गई। आर्डर तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन कल देर शाम को जो अपडेट निकलकर हाईकोर्ट की तरफ से आई है वो ये है कि 6800 मामले में कोर्ट आर्डर की कॉज लिस्ट इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी और अगले सप्ताह आप सभी लोगों को कोर्ट आर्डर देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी को बता दें कॉज लिस्ट आते ही स्पष्ट होगा, इससे पहले केवल संभावनाओं का खेल चल रहा है और जब तक कॉज लिस्ट नहीं आती है और अगर जो जानकारी मिली है वो जानकारी 100% अगर अप्रूव्ड है, हालांकि अभी 99% ही इसे अप्रूव्ड माना जा रहा है कि इसी सप्ताह कॉज लिस्ट जारी होगा केस ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के, और केस ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के अगर कॉज लिस्ट इसी सप्ताह आ जाती है तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन कॉज लिस्ट आने के बाद 6800 मामले में कोर्ट ऑर्डर कब आएगा? तो आप सभी को बता दें कॉज लिस्ट के जारी होने के एक सप्ताह के अंदर कोर्ट ऑर्डर डिलीवर होना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि कॉज लिस्ट अगर इसी सप्ताह आती है तो सब कुछ अगले सप्ताह हो पाएगा। अगर इस सप्ताह कॉज लिस्ट नहीं आएगी तो अगले सप्ताह कोर्ट ऑर्डर जा सकता है, लेकिन इसके संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि कोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी सप्ताह आपको देखने को मिलेगी कॉज लिस्ट केस ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के। और
आर्डर जो है अगले सप्ताह आप सभी को देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ ये आरक्षण विसंगति का मामला कोर्ट की तरफ से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक समाधान प्रस्तुत किया जाएगा सिंगल बेंच से, जिससे आगे कोई भी विधिक अड़चन इस मामले में ना उपजे और जो भी लिस्ट सरकार की तरफ से निकाली गई उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि 13156 वाले अभ्यर्थियों की मांग भी गलत नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये अप्रूव्ड नहीं कर पाएंगे कि कितने पदों पर आरक्षण विसंगति हुई है, हालांकि सरकार ने कहीं ना कहीं 6800 चयनितों की लिस्ट निकाल करके ये अप्रूव्ड करने का ही प्रयास किया है कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में केवल 6800 पदों का ही घोटाला हुआ है आरक्षण विसंगति में, इसीलिए उसने 6800 चयनितों की सूची निकाली है और उसे कोर्ट में पूरी तरीके से डिफेंड करती हुई नजर आई है। और आपको बता दें मामला जो है वो भी 6800 के फेवर में ही आने के चांसेस 100% बन रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसमें ज़्यादा बचता नहीं है। और कुछ साथी आपको बता दें लगातार परेशान है और लगातार जानकारी शेयर कर रहे हैं कि केवल याची लाभ मिलेगा, केवल याची लाभ मिलेगा। तो साथियों आप सभी को बता दें याची लाभ किस बिहाफ पे मिलेगा, आपको किस लिए आपने याची लाभ की मांग की है। तो याची लाभ की संभावनाएं कम है। आपको बता दें 6800 पूरी तरीके से प्रोसीड की जाएगी कोर्ट की तरफ से, और उसके साथ अन्य किन लोगों को लाभ कोर्ट देना चाहता है वो अलग मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि 6800 चयनितों की नियुक्ति के लिए क्या आदेश निकल करके कोर्ट में आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में बैठा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कोर्ट आर्डर आता है तो पूर्व में चयनित 6800 निकाल कर आता है या इनको किसी अन्य तरीके से नियुक्ति देने के लिए आदेश निर्गत किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि आपको बता दें ये मामला इतना आसान है नहीं। अगर इतना आसान होता तो अब तक कोर्ट आर्डर आ चुका होता। इस मामले के विधिक और संपूर्ण समाधान के लिए समय लगना लाजमी है, और हम कहते हैं समय लगे तो लगे। जहां इतनी मानसिक प्रताड़ना और संघर्ष हम लोगों ने सहा है, थोड़ा और एक हफ्ते सह लेंगे, लेकिन मामला बिल्कुल नीट एंड क्लीन आना चाहिए। हालांकि अपोजिशन पार्टी के डीबी और एससी जरूर जाएंगे, उससे 6800 चयनितों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इसी सप्ताह आपकी कॉज लिस्ट जारी होगी केस आर्डर डिलीवर डेट को लेकर के, और अगले सप्ताह आप सभी लोगों का कोर्ट आर्डर आपके हाथ में होगा, और उसके बाद आप सभी लोगों की नियुक्ति की विधिक और कानूनी प्रक्रिया जो है विभाग की तरफ से शुरू कर दी जाएगी, और 6800 चयनितों के लिए जो भी संघर्ष और दुख भरा समय है वो जल्द बीतने वाला है। तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। अगली कोई लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी तो आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।